Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 1, that is patterns in mathematics. And in today's part, we will be taking what are the patterns in numbers. So here you can see what are the patterns in numbers. So let's start with what are numbers first. पहले हम लोग जानते हैं कि numbers क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके patterns के बारे में जानेंगे. तो what are numbers? You know that number is an arithmetic value. Arithmetic means that is a mathematical value. ये एक arithmetical values होती है जिसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी क्वांटिटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशंस. हम लोग नंबर्स कहां यूज करते हैं, हम लोगों को कोई क्वांटिटी लिखनी है. फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है मेरे कितने मार्क्स आए, तो आई विल राइट आई एम गेटिंग 99 आउट ऑफ 100. सो हमने क्वांटिटी बताई. या फिर मैंने कहा इफ आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम द स्टोर, दैट मींस मैं कहूं अगर मैं वेजिटेबल्स ला रहा हूं, दैट मींस आई एम गेटिंग 1 kg ऑफ पोटैटो, 2 kg ऑफ टोमेटोज. तो ये मैं क्वांटिटी बताने के लिए नंबर्स का यूज कर रहा हूं. इज दैट क्लियर? तो हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं अर्थमेटिक वैल्यूज जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी बताने के लिए प्लस कैलकुलेशंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं शॉप से 5 रुपीज का कोई चॉकलेट लाया, 5 रुपीज का मैं कोई स्टेशनरी लाया. सो मैं टोटल कितना एक्सपेंस करके आया, दैट इज 10 रुपीज. तो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स मैंने कैलकुलेशंस की. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स एक अर्थमेटिकल वैल्यूज होती है जिसकी मदद से यू आर representing the quantities or the values that are used in the calculations. Is that clear? आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, you will see these are the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and infinite. हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं. Is that clear? समझ में आ गई आपको ये चीज? Now let's see. अगर हम लोगों ने नंबर देखा तो हम लोग ये जानेंगे कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं. तो हम लोग देखेंगे नंबर्स दो तरह के होते हैं. वन इज नेचुरल नंबर, वन इज होल नंबर. Now you tell me, do you know what is the difference between natural number and whole number? If yes, then let's check on the screen once again. We will see that natural numbers are the numbers that are starting from 1. 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, 7, 8, 9, 10, infinite. Is that clear? So numbers that are starting from 1 to infinite are known as natural numbers. एक से start होने वाले अनगिनत numbers जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर्स, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. देन व्हाट आर होल नंबर्स? देखिए आप समझिएगा, होल मींस सभी, ऑल. तो क्या जीरो भी एक नंबर का पार्ट है? सर बिल्कुल पार्ट है. दैट मींस इफ आई एम सेइंग होल नंबर, सभी नंबर, सो आई विल स्टार्ट इट विद जीरो. हम लोग इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट. इतनी बात समझ में आ गई. सो व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर? सर नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinite and whole numbers are starting from 0 to infinite. Is that clear? समझ में आ गया? If yes, then let's see what are patterns in numbers. Clear? Now, patterns in number means the branch of mathematics that studies pattern in whole number is called number theory. समझिएगा, mathematics that studies pattern in whole numbers. होल नंबर में जो पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है उसको हम नंबर थ्योरी कहते हैं. इज दैट क्लियर? होल नंबर में हम लोग जो भी पैटर्न्स फॉलो करते हैं या देखते हैं उसको हम नंबर थ्योरी कहते हैं. नेक्स्ट थिंग वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट basic and among the most fascinating type of patterns in that mathematics study. That means हम कह सकते हैं कि जो हम नंबर सीक्वेंसेस देखते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो हम लोग देखेंगे या जो हम लोग सीखेंगे. Is that clear? समझ में आ गई आपको बात? What are the patterns in numbers? If yes, then let's check some examples of number sequence. आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स के सीक्वेंस दे रखे हैं. Yes or no? Can you see it on the screen? दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. आप लोग ध्यान से समझिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ऑल वंस, मतलब सभी वन है. 1 1 1 1 1 1 1 1. तो ये क्या पैटर्न चल रहा है? ये पैटर्न चल रहा है हमारे सारे नंबर क्या है? 1 है. इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं let's tell me what are the counting. So आप स्टार्ट करेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर टेलिंग मी द काउंटिंग. सो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. और आप देख रहे हैं कि ये सब +1 होते जा रहे हैं. 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5. तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है. इज दैट क्लियर? थर्ड हम लोग देखेंगे ऑड नंबर्स.
ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ये बात लिख लो, समझाऊंगा मैं बाद में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे पैटर्न, तो चल रहा है 1, देन 3, देन 5, देन 7, 9, 11, 13। तो ये सब क्या हो रहे हैं? यहां पे ये सब +2 होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये सब +2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है? वैसे तो +2 का पैटर्न चल रहा है, बट अगर आपको पूछा जाए ऑड नंबर्स होते क्या हैं, तो सर ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इज दैट क्लियर? देन व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। आइए इसका पैटर्न भी देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसमें भी क्या हो रहा है? +2 ही हो रहा है। सब में क्या चल रहा है? +2 हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर आपको देखना है पैटर्न क्या चल रहा है, तो सर +2 का पैटर्न चल रहा है। बट इवन नंबर्स अगर आपसे पूछ लिए जाए व्हाट आर द इवन नंबर्स, यू मस्ट नो दैट इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। जो 2 की टेबल में नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स चेक व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? आइए पैटर्न देखते हैं। यहां पे चल रहा है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। तो यहां क्या पैटर्न चल रहा है? यहां आप देखेंगे +2 हो रहा है। यहां पे 1 + 2 3। नाउ 3 + 3 दैट इज 6। नाउ यहां पे +4, 6 + 4 10, देन +5, then +6, then +7. So basically +2, +3, +4, +5, +6, +7 नंबर एक एक नंबर आगे एड अप होता जा रहा है। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? देन व्हाट इज स्क्वायर्स? स्क्वायर मींस क्या होता है? स्क्वायर मींस होता है जैसे हम लोग लेंगे 1 का स्क्वायर, दैट मींस 1 1s are 1। तो यहां पे क्या आया? 1। देन 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4। 3 का स्क्वायर, 3 3s are 9। 4 का स्क्वायर, 4 4s are 16। 5 का स्क्वायर, 5 5s are 25। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? सर इसमें नंबर्स को हम डबल कर रहे हैं। दैट मींस 1 का स्क्वायर मींस 1 × 1, 2 का स्क्वायर मींस 2 × 2, 3 का स्क्वायर मींस 3 × 3। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? देन वी विल सी क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं? जैसे हमने यहाँ स्क्वायर्स किया है, एक नंबर को उसी से एक बार वापस मल्टीप्लाई किया। क्यूब्स में क्या होता है? एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है। आइए देखते हैं क्यूब्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होगा सर? तो मैं लिखूंगा 1 × 1 × 1। उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 1। तो क्या यहां पे क्यूब में 1 आ रहा है? 2 का क्यूब क्या होगा? तो 2 का क्यूब होगा, आइए देखते हैं। 2 का क्यूब पूछा है, दैट मींस 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 2 × 2, दैट मींस 2 2s are 4 and 4 2s are 8। तो यहां क्या आ रहा है? 8। उसी तरीके से 3 का क्या होगा? 3 × 3 × 3। तो 3 3s are 9 and 9 3s are 27। समझ में आ गया? इसमें क्यूब्स क्या होते हैं? उसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग क्यूब्स। इज दैट क्लियर? देन व्हाट इज विरैंका नंबर्स? विरैंका नंबर्स क्या होता है? आइए इसका भी पैटर्न देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 1, देन 2, देन 3, देन 5, देन 8। इसमें हो क्या रहा है? 1 के बाद 2 आने के लिए 1 में 1 ऐड हुआ, 2 आया। 2 से 3 आने के लिए 2 + 1, इन दोनों नंबर को हमने प्लस कर दिया, तो 3 आया। 3 के बाद 5 आने के लिए इसके पहले 2 नंबर जो है वो प्लस हो गए, दैट इज 2 + 3 5। आफ्टर 5 वी आर गेटिंग 8। 8 कैसे आ रहा है सर? 8 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके पहले जो 2 नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं, तो 5 + 3 इज 8। 8 के बाद 13 है, तो 13 कैसे आ रहा है सर? 13 के पहले जो 2 नंबर्स है इनका सम कर लेंगे, मतलब इनको प्लस कर लेंगे, तो कितना आ गया? 13 आ गया। ये बात समझ में आई? विरैंका नंबर्स क्या होते हैं? विरैंका नंबर्स ये होते हैं कि नेक्स्ट नंबर लेने के लिए आप पहले वाले दोनों नंबर्स का एडिशन कर लीजिए। अंडरस्टूड? चलिए, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 दैट मींस हम देखेंगे इसके अंदर व्हाट इज पावर ऑफ 2। इसको इरेज कर देते हैं पहले। पावर ऑफ 2 क्या होता है बेटा? कोई भी नंबर है उसको आप क्या करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 2। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेक द पावर ऑफ 2, सो आप यहां देखिए, यहां क्या आ रहा है? 1। क्लियर है? यहां पे क्या आ रहा है? 2, यहां 4, यहां 8, यहां 16। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमको कितना मिलेगा? 4। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमें क्या मिलेगा? 2। तो यहां देखिए आप, यही चल रहा है।
1 2 4 8 16 32 64। अब ये आया कैसे, आइए ये भी देख लेते हैं। चलिए ये आया कैसे, आप देखेंगे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होते जा रहे हैं और आगे का नेक्स्ट नंबर हमें मिलता जा रहा है। इज दैट क्लियर? देन पावर ऑफ 3, जब पावर ऑफ 2 में वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2, सो पावर ऑफ 3 में हम क्या करेंगे, इन पावर ऑफ 3 वी विल मल्टीप्लाई द नंबर विथ 3। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं। 1 इंटू 3 3 आया, देन 3 इंटू 3 9 आ गया, 9 3 जार 27 आ गया, 27 3 जार 81 आ गया, 81 3 जार 243 आ गया एंड 243 3 जार 729 आ गया। तो आपको नंबर ऑफ सीक्वेंस समझ में आए, ऑल वंस है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स में हम क्या करते हैं, हम लोग पिछला वाला नंबर क्या करते जाते हैं, इसमें आगे करेंगे। जैसे 1 हम लोग करेंगे +2 +3 +4 +5, इसमें एडिशन बढ़ता जाता है। स्क्वायर्स में हम उसी नंबर को उसी से एक बार वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वीरांका में हम लोग पिछले वाले 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। पावर ऑफ 2 में हम लोग नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और पावर ऑफ 3 में हम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस? इफ यस, देन व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न दैट व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वो अर्थमेटिक वैल्यूज होती है जो कि कैलकुलेशन में या क्वांटिटी को मेजर करने में काम आती है। Understood? Second thing what we have learned is pattern in numbers. So we have seen many patterns in the number with the help of a table structure. Is that clear? Understood? If yes, then let's figure out some question on the screen for your understanding. So here is the assessment question number 1, which is saying whole numbers. आपको बताना है इसमें whole number कौन सा है। क्या 0 1 2 3 4 5 whole number है, 1 2 3 4 5 6 whole number है, 2 3 4 5 6 7 ये होल नंबर का पैटर्न है या सीक्वेंस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 3 4 5 6 7 8 जो है वो आपका होल नंबर का पैटर्न है। सो सर हम जानते हैं व्हाट आर होल नंबर्स। होल मींस सभी, ऑल नंबर्स, दैट मींस उसमें जीरो भी काउंट होगा। सो इफ द नंबर्स आर स्टार्टेड काउंटिंग विद 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट, वी विल से दैट सर दिस इज द होल नंबर। इज दैट क्लियर? Understood? Then let's check the second. Second assessment is saying find the odd numbers. Odd numbers, इसमें आप देखेंगे हमें पता है odd numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे odd numbers कहाँ हैं। क्या ये वाला odd number है A, B, C या D? Which option is the odd numbers? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे starting from 1 and +2 का गैप चल रहा है और ये numbers डिवाइड नहीं हो रहे। That means +2 +2 +2 +2, और ये नंबर्स वो हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोगों को बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम बी सी डी को भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं ये कौन से नंबर है। तो हम लोग देखेंगे कि ये होल नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स है ये इवन नंबर्स हैं, और ये नंबर जो है ये काउंटिंग नंबर्स है। दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दीज आर द पैटर्न्स ऑफ ऑड नंबर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।